आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो पहला चीज कि इंट्रोडक्टरी देयर क्या है। जब वाक्य में देयर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय कराने के लिए किया जाता है, तब इसका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं है। तो देयर के इसी प्रयोग को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय कराने के लिए आता है। तो उस परिचय कराने के सेंस में जब देयर का प्रयोग होता है तो उसको हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। अब इसका हिंदी पहचान देख लें। देयर वाले वाक्य का हमने हिंदी लिखा है, अंग्रेजी भी इसको बनाए भी हैं। पहला है कुछ पानी है। देखिए, मात्रा सूचक शब्द के बाद नाउन, तब वर्ब है, था, होगा, अवश्य होगा, हो सकता है, कोई तरह का वर्ब हो। कुछ ही पानी है, कुछ ही आया है जो मात्रा बता रहा है पानी का। बहुत पानी है, पानी की मात्रा बता रहा है मच। आधा गिलास पानी है, मात्रा बता रहा है आधा गिलास। एक राजा था, 1 2 3 4 5 6 संख्या बताने के लिए यहां पर आपका 1 2 3 4 5 संख्या वाले एडजेक्टिव हो सकते हैं। 2 विद्यार्थी थे, कुछ ही लड़के हैं, यहां कुछ ही संख्या बताने के लिए आया है। बहुत लड़के हैं, बहुत यहां पर संख्या बता रहा है क्योंकि लड़के हैं। टेबल पर, अब देखिए क्या है, टेबल पर कुछ ही किताबें हैं, तो कुछ ही किताबें हैं कहां, टेबल पर, तो टेबल उसका स्थान हो गया। तो जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी स्थान सूचक शब्द अगर रहेगा तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन जरूर आएगा। वह स्थान सूचक जो है वाक्य के शुरू में ही रहेगा, लेकिन जब उसका प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य के अंत में आएगा। उसी तरह से मसौढ़ी में 4 महाविद्यालय हैं। कहां, मसौढ़ी में, स्थान के साथ प्रीपोजिशन जरूर आएगा। हमारे देश में, स्थान है, हमारे देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए। क्या नहीं रहनी चाहिए, गरीबी, मतलब नाउन आ रहा है। तो नाउन दोनों तरह के आ रहे हैं, काउंट नाउन या अनकाउंट नाउन। और उसके बाद है, था, होगा, होना चाहिए, रहना चाहिए, अवश्य होगा, किसी तरह का भी जो है सो वर्ब आ सकता है। मेरे घर के पीछे, स्थान कहाँ है, मेरा घर, और उसके पीछे पोजीशन बता रहा है, आपका प्रीपोजिशन जरूर आएगा। जब भी ध्यान रखिएगा कि स्थान जरूर देगा तो स्थान के साथ प्रीपोजिशन जरूर रहेगा। मेरे घर के पीछे एक मैदान है, यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, निगेटिव वाक्य है। कुआं में सांप नहीं है, देखिए स्थान आ रहा है, यहाँ वहां स्थान है, तो यहाँ वहां स्थान रहने पर यहाँ वहां में कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। नदी में पानी नहीं होगा, नदी में पानी नहीं होगा। यहां शांति नहीं रहेगी, वहां लड़के नहीं थे। क्या वहां 2 गायें हैं, क्या वहां एक मंदिर था, क्या वहां शांति थी। कई समस्याएं हैं, कई का अंग्रेजी सेवरल होता है, काउंट नाउन के साथ ही आता है कई समस्याएं हैं। वहां कितने लड़के हैं, वहां कितने लड़के, कितना का अंग्रेजी हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे जब काउंट नाउन होगा, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। कितना दूध, अनकाउंट नाउन आएगा तो कितना का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मच। तो वहां कितने लड़के हैं, गिलास में कितना दूध है, वहां 10 लड़के हैं, गिलास में कुछ ही दूध है। ये आ गया स्थान सूचक शब्द, प्रीपोजिशन के साथ आया।
उसके बाद संख्या सूचक शब्द रहे या मात्रा सूचक शब्द प्लस नाउन और अंत में वर्ब, यह भी पहचान है। फिर से पहचान समझ लें, स्थान सूचक शब्द रहेगा तो निश्चित प्रीपोजिशन रहेगा हेयर देयर को छोड़ कर करके। अब कुछ ही मतलब एडजेक्टिव आ रहा है जो संख्या बताएगा या मात्रा बताएगा, किसका, नाउन का, तो काउंट नाउन भी आ सकते हैं और अनकाउंट नाउन, और उसके बाद अंत में वर्ब रहेगा। यही पहचान है। ये पहला पहचान इधर देख लिए। अगला पहचान है, आज एक मीटिंग है, समय सूचक शब्द के साथ, समय सूचक शब्द रहे, उसके बाद 1 2 3 जे भी रहे, उसके बाद नाउन प्लस है, तो समय सूचक शब्द रहने पर भी उस वाक्य में देर का प्रयोग होगा। आज एक मीटिंग है, कल एक क्रिकेट मैच होगा, कल एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, आज एक चुनाव है, आज रात एक पार्टी है, दोपहर में एक मैच है, दोपहर में मतलब समय सूचक शब्द प्लस 1 2 3 4 जे भी रहे, उसके बाद नाउन प्लस है, होना क्रिया का प्रयोग है। हम लोग चाहते हैं कि यहां शांति रहे, हम लोग चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि यहां शांति रहे या हो, यहां स्थान हो गया, शांति नाउन हो गया, उसके बाद होना या रहना क्रिया। मोहन चाहता है कि वहां अशांति न हो, निगेटिव में आ गया। यहां एक बुढ़िया रहती थी, रहना क्रिया भी रह सकता है, रहना क्रिया लिव वर्ब, तो यहां एक बुढ़िया रहती थी। इस कमरे में एक छात्र रहता है, शाम में स्थान आ गया, एक शाम में टाइम आ गया, शाम में प्रीति भोज है, समय सूचक शब्द प्लस नाउन प्लस होना क्रिया, देयर का प्रयोग ऐसे वाक्य में किया जाएगा। आज रात एक पार्टी है, आज रात का अंग्रेजी टू नाइट होता है, तो ऐसे वाक्य में देयर का प्रयोग होता है। दूसरा जो है, रखना की क्रिया के अर्थ में भी उस वाक्य को देर से बनाते हैं। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ए वीक हैज 7 डेज, इस वाक्य को भी हम देखेंगे देर से बनाएंगे। मतलब एक वीक हैज हैव हैड वाले वाक्य को भी हम देर से बनाते हैं। राज की जेब में कुछ नहीं है, हैज हैव क्रिया है, तो इस वाक्य को भी हम देखेंगे कि कैसे देर से बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसे देख लीजिए। देर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, है तो इज आर, था तो वाज वेयर, होगा होना चाहिए, हो सकता है, अवश्य होगा, तो मॉडल में बी लगा करके प्रयोग करेंगे, मॉडल में बी। और लिव वर्ब भी इसमें प्रयोग किए हैं, रहना, तो लिव वर्ब आ जाएगा। उसके बाद जो नाउन आ रहा है उसके पहले आपका संख्यावाचक एडजेक्टिव या मात्रावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन लगा करके प्लेस देंगे। निश्चित जानिए, प्लेस हेयर देयर को छोड़ कर करके कोई भी प्लेस आएगा तो उसके पहले कोई प्रीपोजिशन जरूर रहेगा। या टाइम, जैसे आज एक मैच है तो या तो टाइम रहेगा। तो ऐसे वाक्य को हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। एग्जाम्पल देखें, कुछ पानी है तो देयर इज सम वाटर, देयर आपका सब्जेक्ट हो गया, है तो इज का प्रयोग किए क्योंकि अनकाउंट नाउन है। तो याद रखिए कि देयर के बाद वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब नाउन सिंगुलर हो, और देयर के बाद वर्ब प्लूरल कब होगा, जब नाउन प्लूरल हो। तो चूंकि अनकाउंट नाउन सिंगुलर होता है इसलिए देयर इज का प्रयोग किए हैं। तो कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर, कुछ ही पानी है मतलब उससे और मात्रा कम गया, कुछ ही पानी है, तो देयर इज ए लिटिल वाटर। बहुत पानी है तो देयर इज मच वाटर। उसके बाद है आधा ग्लास पानी है तो देयर इज ए हाफ ग्लास ऑफ वाटर। एक राजा था, एक है तो देयर वाज।
देयर वाज ए किंग, अगर दो राजा रहते तो देयर वेयर लिखना पड़ता, देयर वेयर टू किंग्स। तो यहां पर देखिए एक राजा, नाउन सिंगुलर है, नाउन आपका यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, और दो राजा रहते तो क्या बनाते, देयर वेयर टू किंग्स। अगला देखिए, दो छात्र हैं, थे, दो छात्र थे, इसका मतलब देयर वेयर हो जाएगा क्योंकि नाउन प्लुरल है, तो देयर वेयर टू स्टूडेंट्स। कुछ ही लड़के हैं तो देयर आर ए फ्यू बॉयज, कुछ का अंग्रेजी सम, कुछ लड़के हैं तो देयर आर सम बॉयज, कुछ ही लड़के हैं तो देयर आर ए फ्यू बॉयज। बहुत लड़के होंगे, देयर विल बी मॉडल रहेगा तो बी लगाना है, होना के अर्थ में है, तो देयर विल बी मेनी बॉयज। टेबल पर कुछ ही किताबें हैं तो देयर आर ए फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। मसौढ़ी में 4 कॉलेजेज हैं तो देयर आर 4 कॉलेजेज इन मसौढ़ी। आपको बताए थे कि स्थान सूचक रहेगा तो उसके पहले हेयर देयर को छोड़ करके उसके पहले प्रीपोजिशन जरूर कोई आएगा, तो इसे टेबल पर था तो ऑन द टेबल, मसौढ़ी में तो इन मसौढ़ी। ठीक है, अब कहता है कि हमारे देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए तो देयर शुड नॉट बी, निगेटिव है तो देयर शुड नॉट बी पॉवर्टी इन आवर कंट्री। आगे है, मेरे घर के पीछे एक मैदान है तो देयर इज ए फील्ड बिहाइंड माई हाउस। यहां पेड़ नहीं रहेंगे, कहा कि यहां पर पेड़ नहीं रहेंगे, मिट्टी उस ढंग की नहीं है, तो देयर विल बी नो ट्रीज हियर। इस कुआं में सांप नहीं है तो देयर इज नो स्नेक इन द वेल। इस नदी में पानी नहीं है, देयर विल बी नो वाटर इन द रिवर या इन द रिवर। यहां शांति नहीं रहेगा तो देयर विल बी नो पीस हियर। यहां जो है छात्र नहीं होंगे तो देयर विल बी नो स्टूडेंट देयर। अगर रहता कि यहां कोई छात्र नहीं होंगे तो देयर विल नॉट बी, नॉट का प्रयोग करेंगे तो बी के पहले, देयर विल नॉट बी एनी स्टूडेंट। जब एनी आता है, एडजेक्टिव आता है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी स्टूडेंट देयर। क्या यहां 2 गायें हैं, इंट्रोगेटिव हो गया, तो आर देयर 2 काउज देयर। क्या वहां एक मंदिर था तो वाज देयर ए टेम्पल देयर। क्या वहां शांति थी तो वाज देयर पीस देयर। कई या अनेकों समस्याएं हैं तो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। कितने लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। कितना के साथ जब काउंट नाउन हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन द मीटिंग। ठीक है, ग्लास में कितना दूध है तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास। देखिए ग्लास स्थान है, इन लग करके आया, तो हेयर देयर इस स्थान को छोड़ करके बाकी जो भी स्थान आएगा उसके पहले प्रीपोजिशन जरूर आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। टाइम वाला भी था, आज एक मैच है तो टाइम अंतिम में लिख देंगे। तो देखें आगे, वहां 10 छात्र थे तो देयर वेयर 10 स्टूडेंट्स देयर। देखिए 10 स्टूडेंट्स है तो यहां पर वेयर का प्रयोग किए, तो देयर वाले वाक्य में वर्ब सिंगुलर कब होगा,
जब नाउन सिंगुलर हो। देयर वाले वाक्य में वर्ब प्लुरल कब होगा? जब नाउन प्लुरल हो। कुछ ही दूध था, देयर वाज ए लिटिल मिल्क। अब कुछ दूध था तो देयर वाज सम मिल्क। सम का मात्रा ए लिटिल से ज्यादा होता है। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं, देखें इसको। आज एक मीटिंग है, देखिए आज टाइम आ गया, एक मीटिंग है तो देयर इज ए मीटिंग, देयर इज ए मीटिंग आज, टुमारो। कल एक क्रिकेट मैच होगा, कल आने वाला समय में है, तो देयर विल बी, मॉडल जब भी रहेगा तो बी ला करके लाना है, क्योंकि टू बी वर्ब है, होना क्रिया है। तो देयर विल बी, कल एक मैच होगा, देयर विल बी ए मैच। आज एक मीटिंग है, देयर इज ए मीटिंग, आज है ना, तो आज के लिए टुडे का प्रयोग करेंगे, और आने वाला कल के लिए टुमारो। देयर विल बी ए मैच टुमारो, कल एक क्रिकेट मैच होगा, देयर विल बी ए क्रिकेट मैच, देयर विल बी ए क्रिकेट मैच टुमारो। कल एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, कल जो बीत गया, तो क्या हो जाएगा? था, देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम। देखिए अमेरिकन इंग्लिश में प्रोग्राम का स्पेलिंग होता है, अमेरिकन इंग्लिश में PROGRAM, इतना ही होता है। लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए डबल ME होता है। तो देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम, देयर वाज ए कल्चर प्रोग्राम, कल था, मतलब यस्टरडे, बीत गया, यस्टरडे। अगला देखिए, आज एक चुनाव है, देयर इज एन इलेक्शन, देयर इज एन इलेक्शन टुडे, आज एक चुनाव है। अगला है, हम लोग चाहते हैं, वी वांट, वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि यहां शांति रहे, वी वांट, वांट के बाद दैट नहीं प्रयोग होता है, देयर, यहां शांति रहे, देयर शुड बी पीस, शांति रहे, शांति हो तो उसमें शुड बी का प्रयोग करते हैं, देयर शुड बी पीस, यहां हियर। मोहन चाहता है कि वहां अशांति न हो, मोहन वांट्स, इसके बाद की के अर्थ में दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कि वहां अशांति न हो, देयर शुड बी नो अनरेस्ट, अशांति का अंग्रेजी अनरेस्ट। यहां एक बुढ़िया रहती थी, देखिए रहना क्रिया में भी आता है, यहां एक बुढ़िया, यहां स्थान है, यहां एक बुढ़िया रहती थी, तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो देयर लिव्ड, रहती है तो देयर लिव्स। यहां एक बुढ़िया रहती थी, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन,
देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन हियर। ठीक है, इस कमरे में एक छात्र रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो एक छात्र रहता है तो देयर लिव्स हो जाएगा। देयर लिव्स ए स्टूडेंट इन दिस रूम, इन दिस रूम, देयर लिव्स ए स्टूडेंट इन दिस रूम। शाम में स्थान है कि टाइम है, दोनों स्थान रहे या टाइम रहे, दोनों में देयर का प्रयोग होगा, टाइम बताने में भी। शाम में प्रीति भोज है, देयर इज बैंक्वेट। बैंक्वेट मतलब होता है प्रीति भोज, देयर इज बैंक्वेट इन द इवनिंग। आज रात एक पार्टी है, तो देयर इज ए पार्टी, ए पार्टी आज की रात, टू नाइट, TONIGST, तो देयर इज ए पार्टी टू नाइट। ठीक है, अब दो प्रयोग और देखेंगे इसमें। हैज है वाला जो होता है, सो जैसे ए वीक हैज 7 days, तो इसको बना सकते हैं, यहां पर लेके चलते हैं नोट में। ए वीक हैज 7 days। हैज हैव रखना क्रिया का भी प्रयोग आप देयर से कर सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं, देयर आर, क्योंकि 7 days है, देयर आर 7 days, देयर आर 7 days इन ए वीक, इन ए वीक, ऐसे ही बना सकते हैं। अब कहेगा कि ए मंथ हैज 30 days, तो देयर आर 30 days इन ए मंथ, देयर आर 30 days इन ए मंथ। अब उसी तरह से ए ईयर हैज 365 days, तो इसे बनाएंगे तो देयर आर 365 days इन ए ईयर, इन ए ईयर। अब एक और था इसी में, राज के जेब में कुछ नहीं है, तो राज हैज नथिंग इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट। तो याद रखना है आपको कि हैज हैव पास्ट में हैड होगा, प्लस नाउन वाले वाक्य को भी हम देयर से बना सकते हैं, तब उससे सोचा जाए। तो यहां पर आप जोड़िए, देयर इज, देयर हैज है तो इज, हैड रहता तो वाज, तो देयर इज नथिंग इन, देयर इज नथिंग इन राज के पॉकेट में, तो इन राजेज, इन राजेज, राजेज एपोस्ट्रोफी करेंगे, इन राजेज पॉकेट, ऐसे ही बना सकते हैं, इन राजेज पॉकेट। तो हैज हैव प्लस नाउन रहने पर उस वाक्य को भी हम देयर से बना सकते हैं। अब रहता है कि राज हैड नथिंग इन हिज पॉकेट, राज के पैकेट में कुछ नहीं था, तो देयर वाज हो जाएगा यहां पर। यहां हैड रहता, यहां पर यदि हैड रहता पास्ट में, तो यहां पर वाज हो जाता। ठीक है, तो हैज हैव रखना के अर्थ में, उसके बाद नाउन आता है, तो हैज हैव रहने पर इज आर का प्रयोग करेंगे,
हैड रहने पर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव हैड प्लस नाउन वाले वाक्य को, मतलब यहां पर रखना का अर्थ हो गया ना। हैज हैव हैड जब रहता है प्लस नाउन तब इसका अर्थ रखना होता है। तो रखना वाले वाक्य को भी हम देयर के द्वारा बना सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था। द यूज ऑफ देयर का कैसे कैसे वाक्य होते हैं, आप वाक्य को ठीक से समझ लेंगे, स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जहां तक देयर का प्रयोग करना है तो कम से कम इतने वाक्य को एक बार जो हम बनाए हैं, फिर आप अपने से इसको बना के देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है देयर के प्रयोग को समझ लेंगे कि किस वाक्य में देयर का प्रयोग किया जाता है। उसका पहचान हमने बताया है कि पहला पहचान क्या था आपका, संख्यावाचक शब्द या मात्रावाचक शब्द के साथ नाउन प्लस होना क्रिया, होना प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, अन्य मॉडल के साथ, और एक रहना क्रिया भी है, लिव वर्ब भी है। अब इसी वाक्य में आपको पहले स्थान भी दे सकता है। जैसे कुछ पानी है तो बाल्टी में कुछ पानी है, बाल्टी में स्थान भी पहले आ सकता है। तो स्थान के साथ निश्चित रूप से प्रीपोजिशन लगा हुआ रहेगा, हेयर या देयर को छोड़ करके। पहला पहचान हुआ। दूसरा पहचान है कि समय सूचक शब्द यदि वाक्य में रहे, उसके बाद नाउन प्लस होना क्रिया रहे, तो वैसे वाक्य में भी हम देयर का प्रयोग करके उसका अनुवाद बनाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इसको अभ्यास करेंगे तो देयर का कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह के वाक्य में हमें देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है। इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब जिसमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।